बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आप लोगों का स्वागत है व्हाट अबाउट एपिसोड 7 के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अपना खुद का एक फोल्डिंग स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने की सोच रही हैं। तो एक्चुअली फोल्डिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की अपन ह्यूमंस को कोई सी भी ऐसी ज़रूरत है नहीं। मतलब कि जैसे कि अपने को अपन नॉर्मल फ़ोन से भी खुश थे, लेकिन फिर उसके बाद बेजरलेस फ़ोन्स का ज़माना आया, फिर उसके बाद नॉच वाले फ़ोन का ज़माना आया। अपने को ज़रूरत नहीं थी बट वो था, तो ठीक ही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो फाइनली एक जैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और लगभग हर एक फ़ोन के अंदर नॉच आती है, हर एक फ़ोन के अंदर डुअल कैमरा आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स। और जो एक ऑप्शन पे ये लोग आके लैंड हुए हैं वो है फोल्डिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का। तो फोल्डिंग स्मार्टफोन एक्चुअली में कुछ भी नहीं होती, एक ओलेड पैनल होता है और ओलेड के जो पैनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले। तो आप उसको आराम से फोल्ड कर सकते हो अगर आप उसको ग्लास के अंदर ना डाल के किसी फोल्डेबल प्लास्टिक की बॉडी के अंदर डाल दो। तो वाकई में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, बट इवेंचुअली वो बिल्कुल पेपर की तरह फोल्ड नहीं होती। वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, वो थोड़ी सी राउंड रहती है। तो फोल्डिंग स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा जो हैं अपने को रूमर्स और सारी के सारे जो लीक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। सैमसंग ने अपना फोल्डिंग फ़ोन जो है अनाउंस कर दिया, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होता है और फिर वो एक स्मार्टफोन बनता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो वो अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, असलियत में नहीं आया है। और अपना MI का जो फोल्डिंग फ़ोन है वो एक तरीके से 2 फोल्ड लेके फोल्ड होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 फोल्ड लेके ये एक स्मार्टफोन से, एक नॉर्मल साइज स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने लायक एक टैबलेट टाइप बन जाता है, एक मिनी टैबलेट टाइप बन जाता है। कुछ लोग होते हैं जो टैबलेट से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि फ़ोन से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग फ़ोन और टैबलेट दोनों के दोनों साथ में लेके घूमते हैं। तो उन लोगों के लिए, स्पेसिफिक उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है कि फ़ोन के अंदर ही आप एक तरीके से टैबलेट का मज़ा ले सकते हो। और यू नो व्हाट, फ़ोन का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन। और वाकई में एक लैपटॉप तक को पावर करने लग गए हैं कुछ फ़ोन, जैसे कि रेजर वगैरह और एप्पल के लीक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वाले फ़ोन्स जो हैं, ये छोटे से फ़ोन्स इतने बड़े बड़े PCs को पावर कर सकते हैं, तो एक तरीके से फोल्डिंग टेक्नोलॉजी से आप और ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एक तरीके से आपके एक ही डिवाइस के अंदर सारी की सारी चीज़ें होंगी, आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ वगैरह। और फोल्डिंग टेक्नोलॉजी होने का मतलब ये है कि आपके आगे वाले कैमरे की अब कोई सी भी ज़रूरत नहीं होगी कि आप ऑब्वियसली फ्लिप करके फ़ोटो ले सकते हो, क्योंकि आपको स्क्रीन जो है वो दिखती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक आगे वाले कैमरा को हटा सकते हैं बिल्कुल, और सिर्फ एक कैमरे में फोकस कर सकते हैं और वो है पीछे वाला, और उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि अच्छी से अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। और मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ सैमसंग के या फिर मैं MI के फोल्डिंग फ़ोन को लेके, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो है जो रियल तो है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव मोटोरोला का है। तो मोटोरोला का एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी एक फ्लिप फ़ोन आता था और वो फ्लिप करके आप उसको वो लेजेंडरी फ्लिप फ़ोन जो था वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता था कॉल वगैरह कट करने में और वो सारी चीज़ें। तो लोग बोल रहे हैं, कुछ रेंडर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि मोटोरोला इस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी को उस फ्लिप फ़ोन के अंदर डालेगा। तो ये वाकई में देखने लायक बात होगी। मैं पर्सनली उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और कभी भी वो चीज़ आगे आने वाले 5-6 सालों में जब बाहर आएगी तो मैं उसको ज़रूर ख़रीद के यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो बिल्कुल पतले, बिल्कुल एज अ पेपर की तरह उसको फोल्ड नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल के लिए। तो और बाकी आने वाले फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। अभी का जो पॉइंट है वो ये है कि एक तरीके से फोल्डिंग फ़ोन जो होते हैं वो एक तरीके से हाइब्रिड चीज़ है, जिसको आप फोल्ड कर देते हो तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल, एक कैजुअल फ़ोन जैसा फ़ोन नहीं बनता है। वो काफ़ी मोटा सा ईंट जैसा कुछ बन जाता है, और जब आप उसको खोलते हो तो फिर वो एक अजीब सा अंडर पावर्ड टैबलेट बन जाता है। वो सारे के सारे लैग्स वगैरह और वो सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ जो कि होते हैं वो सारे के सारे अपनी जगह पर ही हैं। तो अभी देखा जाए तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार नहीं है, वो भी यूजेबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ऑब्वियसली यूजेबल हो सकती है और वाकई में काफ़ी ज़्यादा लोग इसके फैंस तक बन सकते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल नॉचेस के फ़ैन हैं। मैंने लिटरली उन लोगों को देखा है कि अरे यार इस वाले फ़ोन में नॉच नहीं आ रही, इस वाले फ़ोन में नॉच आ रही, मैं तो ये वाला फ़ोन लूँगा भले उसके स्पेसिफिकेशन अच्छे ना हो। तो इवेंचुअली तो देखा जाएगा, और जैसे ही कोई फोल्डिंग फ़ोन मेरे हाथ में आता है तो मैं उसका रिव्यू करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। तो
तो काफी ज्यादा कंपनी दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।